हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आपको पॉलिटिकल विंग्स में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आपको जो गुजराल सिद्धांत है इसके बारे में बताऊंगा। दोस्तों, ये क्या होता है। दोस्तों, गुजराल सिद्धांत, यह सिद्धांत भारत के पूर्व विदेश मंत्री एवं भूतपूर्व प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल ने दिया था। और दोस्तों, इसी के कारण इसका गुजराल सिद्धांत नाम पड़ गया। ये जो सिद्धांत है दोस्तों, ये इंटरनेशनल रिलेशन में यूज किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध में माने भारत आगे कैसे किस प्रकार से संबंध अपने पड़ोसी देशों के साथ बनाएगा या माने विदेश के देशों के साथ कैसा संबंध बनाएगा, ये इसकी व्याख्या करता है। और दोस्तों, 1997 ईस्वी में दोस्तों इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। ठीक है दोस्तों। अब यह सिद्धांत दक्षिण एशिया के पड़ोसी राष्ट्रों को निकट वृत्त में रखा और उनके साथ संबंध को स्थापित करने की सर्वप्रथम स्थान दिया। अब दोस्तों, ये जो सिद्धांत था इसमें इन्होंने जैसे सर्कल किया, अपने जो भारत है, भारत के मैप लिया और विश्व के मैप लिया। अब भारत के जो भी पड़ोसी देश हैं, जो दक्षिण एशिया के पड़ोसी देश हैं, जो भी हैं, उनको एक वृत्त के अंदर एक सर्कल कर दिया और उन्हें आंतरिक वृत्त के अंदर रखा। यानी कि ये लोग जो हैं वो इनसे जो संबंध होगा वो सर्वप्रथम भारत की प्राथमिकता होगा कि इनके साथ संबंध अच्छा बनाना ही बनाना है। ये इसमें आ गए। और जो देश बचे वो दोस्तों बाह्य सर्कल में आए और इस सबसे पहले इनकी प्राथमिकता दी जाएगी, उसके बाद उन देशों को प्राथमिकता दी जाएगी सिचुएशन के हिसाब से। ठीक है दोस्तों। अब इस सिद्धांत में पूरे विश्व को ये सर्कल के रूप में यानी कि वृत्त के रूप में बांटा और अपनी प्राथमिकता एवं लाभ के अनुसार उनके संबंधों को में वरीयता के रूप में बांटा। ठीक है। अब दोस्तों, दक्षिण एशिया में के देशों का आंतरिक वृत्त में रखा और सबसे बाह्य वृत्त में, और जो भी देश थे उनको बाह्य वृत्त में रखा। अब दोस्तों, इसके तत्व क्या हैं, यानी कि ये इसके इकाई क्या है जी, क्या क्या इसके मुख्य बिंदु हैं, ये बताया जाए तो दोस्तों, ये भारत के जो पड़ोसी देशों के साथ परस्परता के नियम पर बल देना। अब दोस्तों, ये क्या बल नहीं देगा। ठीक है। अब इसमें ये जो परस्परता का नियम है, यानी कि कोई भी देश ये चाहता है कि अगर हम उसके साथ संबंध बनाए तो वो भी हमारे साथ उस समय पे उसी तरह का संबंध बनाएगा, और अगर हम उसका हित कर रहे हैं तो वो भी मेरा हित करेगा। ये परस्परता संबंध है। लेकिन दोस्तों, ये जो गुजराल सिद्धांत था उसमें ये परस्परता संबंध है ही नहीं। यानी कि भारत ऐसे ही मदद करेगा किसी देश के साथ और ये आशा नहीं रखेगा उस वक्त कि ये हमारी मदद करेंगे। ठीक है दोस्तों। सेकंड जो पॉइंट है, दक्षिण एशिया के देश अन्य देशों के विरुद्ध अपने भू क्षेत्र का प्रयोग नहीं होने देंगे। अब दोस्तों, इसमें क्या होगा, जो दक्षिण एशिया में 8 देश अभी आते हैं दोस्तों। ये जो सार्क के नाम से अभी एसोसिएशन चलता है, उसमें भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफ़गानिस्तान, मालदीव, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार, ये जो देश हैं दोस्तों, फिर श्रीलंका, ये जो देश हैं दोस्तों ये आते हैं इसके अंतर्गत। ठीक है। अब सभी देश एक दूसरे के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। जो थर्ड पॉइंट है दोस्तों, जो भी उसके मेंबर कंट्री हैं, इसमें साउथ एशिया के जो मेंबर कंट्री हैं वो सभी किसी भी देश के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं बोलेंगे। और दक्षिण एशिया के सभी देश आपसी विवादों का जो समाधान है वो शांतिपूर्ण तरीके से तथा द्विपक्षीय बातचीत के आधार पर करेंगे। अब दोस्तों, यहाँ पे ये है कि जो भी देश है
जैसे अभी एग्जाम्पल में अगर देख ले, जैसे भारत पाकिस्तान का जो है दोस्तों, ये जो देश हैं ये आपसी विवाद का ऐसे इसमें लिखा गया है गुजराल सिद्धांत के अनुसार कि बातचीत से माने शांतिपूर्ण तरीके से बातचीत करेंगे और द्विपक्षीय आधार पर, यानी कि एक दूसरे के समक्ष बैठेंगे और जो उनकी प्रॉब्लम है दोनों की वो शेयर करेंगे। ठीक है दोस्तों, लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि अगर माने भारत बात करना चाहता है तो भारत ने तो अभी ये लगा दिया है कि बात तभी होगी जब आतंकवाद वहाँ से माने आतंकवाद को हटाया जाए, उसके बाद हम वार्ता पे करेंगे। अब लेकिन दोस्तों ये भारत इस पॉलिसी पे क्यों पहुँच गया, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान को हर बार मौका दिया जाता है और उन्होंने हर बार वैसा अच्छा नहीं करते हैं, तो इसलिए ये किया गया दोस्तों। और फिफ्थ जो पॉइंट है दोस्तों इसी का, सभी देश एक दूसरे के क्षेत्रीय अखंडता तथा संप्रभुता का सम्मान करेंगे। अब दोस्तों ये जो है यानी कि कोई भी देश ये चाहता है कि उसके माने जो क्षेत्र हैं उसका ही अधिकार हो, किसी भी बाह्य देश या तो माने कोई मदद करने के अनुसार पे माने कोई मदद करके ना उसको हड़प ले, या तो दोस्तों माने सैन्य कार्रवाई के द्वारा उसको ना हड़प ले। तो इससे बचने के लिए दोस्तों ये यहाँ पे ये बताया गया है कि सभी देश एक दूसरे के क्षेत्रीय अखंडता तथा संप्रभुता का सामना करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे ये बात होगी। फिफ्थ जो पॉइंट है, अभी दोस्तों भारत और ये नेपाल के बीच में सीमा विवाद चल रहा है, वो काला पानी के इशू को लेके। ये दोस्तों जो चीन है ना दोस्तों, चीन के कारण ये विवाद उत्पन्न हुआ है। चीन ने ही वो नेपाल को माने उनको माने भड़काया है कि ये ऐसा है, लेकिन दोस्तों वो अब क्या है वो मैटर नहीं है, वो भारत और नेपाल अपना मिलकर सुलझा लेगा। लेकिन दोस्तों ये चीन जो है वो हमेशा नेपाल को भड़काते रहता है भारत के खिलाफ। ये दोस्तों उसकी माने चाल है। और चीन खुद दोस्तों उन्होंने नेपाल के ज़मीन को एक माने गांव ही बसा लिया है, तो वो लोग खुद करते हैं और भारत को बदनाम करते हैं। ये बात है दोस्तों। जैसे अब दोस्तों भारत और बांग्लादेश का बीच अभी कुछ समय पहले एक माने गांव को लेके अदला बदली हुआ था। इससे क्या हुआ दोस्तों, जो माने विवाद थे वो ख़त्म हो गए। माने भारत और बांग्लादेश के विवाद जो सीमा विवाद थे कुछ हद तक वहाँ पे ख़त्म हो गया उस अदला बदली के साथ। वहाँ के माने जो लोग थे वंचित थे, जिनको माने ये नहीं कहा जाता था कि या तो ये बांग्लादेश के नागरिकता इनके पास है या भारत के नागरिकता इनके पास है। वो दो देश के बीच के लड़ाई के बीच में उनकी नागरिकता का पता ही नहीं चलता था। तो इसलिए दोस्तों इन्होंने भारत और बांग्लादेश ने मिलके ये एग्रीमेंट किया और एक दूसरे से समझौता किया, और वहाँ के लोगों के दोस्तों मैंने नागरिकता मिल गया। भारत ने जो ज़मीन उनको दिया वो वहाँ के हो गए निवासी, और बांग्लादेश ने जो ज़मीन दिया यहाँ तो इंडिया के निवासी हो गए, वहाँ के जो निवासी थे दोस्तों। तो इस प्रकार से ये जो सहयोग जो सिद्धांत है ये इसीलिए मैंने बनाया गया था। और सार्क नेशन का भी जो यही है दोस्तों कि इसी के आधार पर कार्य करता है कि शांति बना रहे। और दोस्तों जो गुजराल सिद्धांत है इसमें भारत काफ़ी मदद करता है सभी देशों को। दोस्तों अभी ही अगर कोविड जो पेंडेमिक था तो भारत में भी था, लेकिन भारत ने सभी देशों को माने जो अपने पड़ोसी देश थे उनको सभी को वैक्सीन मैत्री के जो पहल है उसके अनुसार उनको सबको मैंने गिफ्ट किया दोस्तों वैक्सीन। और वही अगर दोस्तों जो नेपाल को चीन भड़काते रहता है, चीन ने दोस्तों मदद नहीं किया और उल्टा ही उनसे बहुत ज़्यादा पैसे लिए, डॉलर लिए, और यहाँ तक कि ये बताया गया कि आप किसी को मैंने बताओगे नहीं। तो दोस्तों ये लोग वैसे हैं चीन वाले।
तो ये था दोस्तों गुजराल सिद्धांत। दोस्तों अभी जो ये सिद्धांत है उसमें हम लोग काफ़ी मदद करते हैं, लेकिन कहीं कहीं पे प्रॉब्लम होता भी है। अगर पैसा देने के बावजूद भी कोई कोई देश हमारी हमको बुरी निगाह से देखता है, अच्छा तरह से देखता नहीं है दोस्तों। तो ये बातें हैं, इसकी कुछ कमियां हैं, लेकिन जहाँ तक है कि हम लोग इसका इसका अच्छा प्रभाव ही पड़ा है। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और आपको अगर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू दोस्तों।